हमें अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है जो किसी भी परिस्थिति का हमारे मन पर 1 सेकंड के लिए भी प्रभाव ना पड़े। हम सोच में ना आए कि ये क्या हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे नाते रिश्तेदार मुझसे छूट रहे हैं, मेरे धन का नुकसान हो रहा है। ऐसा कोई भी सरकमस्टांस मेरी मन बुद्धि पर 1 सेकंड के लिए भी प्रभाव न डाले, ऐसी अवस्था बनानी है। और ऐसी अवस्था वास्तव में कैसे बनेगी? ऐसी अवस्था बनेगी जब हम अपने रियल रूप में प्रति मिलियन सेकंड रहेंगे। हाँ, अपने रियल रूप में। भाई मैं तो अशरीरी हूँ ही, है ना। मुझे तो इस देह दुनिया दौलत सबको छोड़कर जाना ही है अपने मूल वतन, और वहाँ से वापस आना ही है अपने सतयुग सुखधाम। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं सारे सरकमस्टांस को जानते हुए, जानूं भी, मैं देखूं भी, समझूं भी हर एक बात को, और अपना निर्माण करूं। ऐसा नहीं है कि देखना नहीं है। हाँ, जो भी राजनीतिक हलचल चल रही है, जो भी शारीरिक हलचल हो रही है, जो भी प्रकृति की हलचल हो रही है, जो भी धोखेबाजी हो रही है, जो भी दुनिया में चालबाजी चल रही है, वो सब हम देखें, सब देखें, समझें, जानें, लेकिन उसका प्रभाव हमारी बुद्धि में ना रहे। हम जानते हुए नए युग का निर्माण करें। जानना समझना तो जरूरी है, क्योंकि यदि हम यहाँ के छूटने वाली दुनिया के सरकमस्टांस को यदि हम अच्छे से नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम धोखा खा जाएंगे। तो हमें सारी व्यवस्था को जानना तो है, देखना भी है, लेकिन बाबा ने पहले मुरलियों में कहा था कि बच्चे अपनी अवस्था ऐसी बनाओ, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। इसका मतलब क्या हुआ कि सुनकर वो मेरे मन में स्थिर नहीं हुआ है, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं हुआ है। आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने जो है आपका धन ले गए, तो कोई धन आपका ले गया है तो उसे वापस लेने का तो पुरुषार्थ जरूर करना है, लेकिन नहीं मिलने का गम ना हो हमारे अंदर। ओना मत लगा रहे कि वो दे देता तो अच्छा था, देखो दे नहीं रहा है, फिर हम इससे बता रहे हैं, उससे बता रहे हैं, हाँ वो मेरा धन नहीं लौटा रहा है। नहीं, हम लेने का पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन न्यारे रहेंगे हम, क्योंकि हमें मालूम है कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हिसाब किताब चुकता हो गया, खत्म, कोई वो नहीं है। बाकी नहीं मिलेगा ये भावना भी नहीं रखनी है, नहीं तो डूब जाएगा तुम्हारा। ज्ञान को हमें ऐसा उपयोग नहीं करना है कि जो है हम तन मन धन से कमजोर हो जाएं। नहीं, हम तो बहुत बेहतर युग का निर्माण कर रहे हैं, हम पद्मा पदम पति बनने जा रहे हैं। तो मुझे धन को भी संभालना तो पड़ेगा ना भाई। हाँ, धन से वैराग्य वृत्ति थोड़ी बोल रहे हैं, तन से वैराग्य थोड़ी बोल रहे हैं बाबा, हैं? मन से वैराग्य थोड़ी बोल रहे हैं। वैराग्य तो हमें अपनी कमी कमजोरियों से लेना है, वैराग्य तो अंदर छुपे विषय विकारों से लेना है। हाँ ठीक है भाई। तो बाबा रविवार की मुरली में यही बातें बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि हम कर्मातीत अवस्था के बारे में और बताएंगे कि किसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था। यही जो मैं वर्णन कर रहा था अभी, कि किसी भी कर्म का परिणाम मेरी बुद्धि में मत बैठे रहे कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, है ना, आपने श्रेष्ठ कर्म किया
तो उसके एवज में आपको सम्मान मिले, मान मिले, ये चाह नहीं रखना। मिले तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ना तो सम्मान से वैराग्य है, ना तो अपमान से वैराग्य है। हाँ, मुझे किसी चीज से ये सबसे मुझे न्यारे रहना है, ना तो मुझे अपमान का फर्क पड़ रहा है। अपमान तो होगा भाई, होने दो ना अपमान, क्या हो जाएगा, कौन सा चिपक जाएगा अपमान आपके अंदर। तो मुझे किसी भी चीज से जो है दूरी नहीं बनानी है, किसी भी चीज को डिनाई नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। अपमान को भी एक्सेप्ट कर लो है, सम्मान को भी एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है। सबको एक्सेप्ट करना, सबको स्वीकार करना, हर एक व्यक्ति को, हर एक सरकमस्टांस को स्वीकार करते चलो। तो बाबा विदेही है स्वयं। तो बाबा जब विदेही है, उसकी अपनी देह नहीं है, तो देह नहीं है तो वो देह का भान ही नहीं है उन्हें। हाँ, बाबा ने करोड़ों अरबों खरबों की व्यवस्था की सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए, लेकिन क्या वो करोड़ों अरबों खरबों का भान है क्या बाबा को? व्यवस्था तो बाबा ने ही की है, नहीं, बस निर्माण करना है। तो विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। अब सोचो बाबा की नजर किस पर पड़ रही है? विदेही। हाँ, बाबा बाबा कह रहे, गीत गा रहे, ऐसा थोड़ी। विदेही अवस्था जो न्यारी अवस्था है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने का व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हाँ, बाबा कैसी शुभ भावना रखे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि विदेही स्थिति कितने समीप पहुंची है। कि कौन कौन से कितने समीप पहुंचे हैं। फालो ब्रह्मा बाप कहां तक किया है वह कर रहे हैं। करेंगे वाली तो बात ही नहीं रह गई। तो लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। भाई लक्ष्य तो रख लिया, लेकिन हर एक लक्ष्य को अपने जीवन में उतारना भी पड़े, उस हिसाब से लक्षण भी धारण करना पड़े ना भाई। तो इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल अर्थात मिसाल भाई साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। ये मुरली जो है बाबा 18 दिसंबर 1987 को दादी के तन में आकर चला रहे हैं। ये मुरली रिवाइज कोर्स चल रहा है। रिवाइज कोर्स करो और रियलाइज करो। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना तो सेकंड भी रह नहीं सकते हो, है ना भाई। जब तक पार्ट बजा रहे हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। दोनों बातों को समझना है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है? उसे कर्म बंधन कहेंगे। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है, माने कर्म के परिणाम के वश। दुनिया में माने जो कर्म का जो फल मिल रहा है उस फल के वशीभूत नहीं होना है। उस फल को किसको चढ़ा देना है? भगवान को। दुनिया में वो फल ना चढ़ा के वो स्थूल फल भगवान की मूर्ति में चढ़ाते हैं।
यहाँ हमें अपने मन से उस कर्म के फल को भगवान को दे देना है। इसलिए कहा जाता है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान कब किसने दिया भाई? हाँ, हमने श्रेष्ठ कर्म किए तो हमें फल स्वरूप इतना प्यारा बाबा मिला। हाँ, बाबा मेरा संसार है, इतना सुखद बाबा, इतना मीठा बाबा मिला। तो फल तो हमको मिल चुका। अब हम इस कर्म के, किस कर्म के फल, उस कर्म के फल की प्रतीक्षा क्या करते रहेंगे? हमें तो सबसे बड़ा फल, हाँ, बाप मिल गया। सबसे बड़ा खजाना बाबा मिल गया। बाबा है तो सारा ज्ञान क्लियर होता चला जाएगा, और बाबा नहीं है तो भैया भूल जाओगे आप, क्योंकि सारी कमाल तो प्यारे बाबा की है। ज्ञान का सागर बाबा। तो बाबा कहते हैं एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्म बंधन नहीं होना चाहिए। वशीभूत शब्द क्या सिद्ध कर रहा है कि जरूर हम किसी के भी वश में हैं। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं अगर हम कहीं भी वश में हैं। फल की चिंता है ना, फल की तरफ निगाह है तो हम भटकते रहेंगे। कब मिलेगा, कैसे होगा, अरे मेरे जो है रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका क्या होगा, ठीक से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी। अरे भाई, आप कर्म करते चले जाओ। अगर आप सही कर्म कर रहे हो, पूरा स्पष्ट आपको है हर एक बात का, शरीर की जो है प्रक्रिया पता है, शारीरिक ज्ञान मालूम है, तो आपको बीमारी का भी पता लगेगा, सब कुछ पता लगेगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर रहेंगे। तो जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है? परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत, अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। कर्म के वशीभूत माना कर्म के विनाशी फल। मालूम है ये ज़्यादा दिन तो रहने वाला नहीं है। हमको मान लो 2-4 लोग सम्मान भी कर देंगे, कुछ ये भी, तो क्या उससे क्या मिल जाएगा भाई? सोचने की बात है। हाँ, ज़्यादा दिन तो रहने वाला नहीं है। सारी दुनिया की हालत तो पूरी खराब हो रखी है, तो हम काहे उसमें फंसे रहे भाई? तो बाबा कहता है इसको कहा जाता है कर्म बंधन। जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। वो व्यक्ति क्या करेगा? देखो ना जी, कब ठीक होगा हमारा, देखो बच्चा गया है, बहुत देर हो गई नहीं आया है, ऐसा है। माने आदमी अपने मन को शांत रखता ही नहीं है। हाँ, भरोसा करता ही नहीं है भगवान पर। हाँ भाई, तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। बस बाबा बाबा कहने से बस थोड़ी हो जाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। वो गीत गाए थे हमने। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। तो कर्मातीत केवल पढ़ाई नहीं करनी है, कर्मातीत के अर्थ को समझकर वैसा जीवन बनाना है। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। हाँ देखो, मैं कर रहा हूं, ये भी एक गलत भान है। आप कहाँ कर रहे हो? आप तो भ्रुकुटी में बैठे ही हो भाई। शरीर से आप कर्म करा रहे हो तो थकेगा आपका शरीर। आप क्यों थकोगे भाई? है, आप तो बैठे ही हो भ्रुकुटी के बीच। तो मैं थक गया बोलना भी रॉन्ग हो गया।
हाँ, मेरा शरीर थक गया बोले तो एक्यूरेट है वो। हाँ, मैं थक गया तो तुम कहाँ से थक गए, तुम तो बैठे ही हो भ्रुकुटी के बीच। तो ऐसा जब अभ्यास होगा तो वो कर्मातीत अवस्था होगी। और बात सुनिए आगे, कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं। कर्मेंद्रियां आकर्षित कर रही हैं, हाँ, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। भाई किसके बंधन में बंध रहे? कर्मेंद्रियों के बंधन में ही तो बंध रहे हैं ना भाई। बहुत गहरी बात है। सुंदरता के आकर्षण में चले गए तो सुंदर क्या, वही नाक कान मुंह, वही कर्मेंद्रिया ही तो है। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? मैं आत्मा। आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। मतलब मैं तो कर्म करा रहा हूं ना आंखों से, मैं तो अलग ही हूं ना। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्री के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। संबंध में तो आना ही पड़ेगा। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती है। यही तो योग है और क्या। वास्तव में बाबा मुरली पढ़ाते हुए योग ही सिखा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं। तो मुरली को हम गौर से नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे, फिर योग अलग से करते बैठेंगे, वो तो अलग, वो तो मेहनत करते रहो। लेकिन अगर मुरली को हमने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया और जीवन में एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार लिया, वही योग है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया। हाँ, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, करना नहीं चाह रहे थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? बाबा पूछ रहा है। दूर कहेंगे ना भाई, कि भाई हम करना नहीं चाह रहे थे लेकिन कर लिया। इसका मतलब तुम्हें होश ही नहीं है, तुम स्वयं को आत्मा समझ ही नहीं रहे, देह से न्यारा समझ ही नहीं रहे। हाँ, गीत तो सुना हमने, बहुत साल पहले वो गीत गाया था, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। वो पूरा आत्मा की स्टोरी वाला गीत है। तो कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। आप अलौकिकता में भी फंसे हैं। मुझे तो फलाने बहन की मुरली अच्छी लगती है, मुझे फलाने स्थान पर मुरली सुनना अच्छा लगता है। नहीं भाई, आप बाबा की मुरली अच्छी लगती है ये कहें। जब आप एक एक शब्द बहुत गौर से सुनेंगे तो आपको बाबा याद आएंगे कि बाबा की मुरली है। हाँ, तो अलौकिक संबंध से भी न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। नहीं तो क्या है, वही कहते हैं ना कि आसमान से टपके खजूर में अटके। इधर लौकिक संबंध का त्याग किया और उधर अलौकिक संबंध में फंस गए। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। हाँ, तो संबंध में तो रहना है लेकिन बंधन नहीं। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। हाँ, वो मान लो देश का मुखिया बन रहा है, राज्य का मुखिया बन रहा है, तो भी बंधा हुआ है वो।
जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा। अगर आपको दुख की लहर का अनुभव हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने विचारों के द्वारा कहीं ना कहीं बंधे हो, किसी के व्यवहार में, या तो किसी के सद्व्यवहार में बंध जाते हो या तो किसी के दुर्व्यवहार में बंध जाते हो। व्यवहार से भी बंध जाते हैं ना। अगर आप बंधे हो तो बंधा हुआ व्यक्ति तो उदास रहेगा ना, तो उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा और अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। हाँ, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा, अकेला अकेला फील करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। संतुष्टता ही संपूर्णता है, तृप्ति जिसे कहेंगे। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता भाई। कैसे होगा ऐसा? कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज, ना चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात न राज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना तो नाराज ही होगा ना भाई। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, निर्माण करेगा, वो सावधानी रखेगा। देखो, सावधानी रखना अलग बात हो गई, है ना भाई। तो बाबा कहता है कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। हाँ, हिसाब किताब आया, चुपचाप सह लिया, अपना खत्म कहानी। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। हाँ, सहज रहेगा वो हमेशा, कोई भी टक्कर होगी तो भी। कर्मयोगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। अब कितनी निशानियां बताई बाबा ने, देखो ऊपर से लेकर अभी तक। हाँ, कर्मयोगी बन कर्म भोग को चुकतू करना, कर्म जो भी किया उसके परिणाम के फिक्र में नहीं रहना। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे हैं, रिपीट सुनना भाई अच्छे से। बाबा कहते हैं कि भाई योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात सुनना बहुत अच्छी, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत क्या करेगा? चला लेगा। कर्मातीत अवस्था वाला क्या करेगा? चुपचाप चला लेगा बस। और वह चिल्लाएगा, देखो मेरे को इतनी तकलीफ है तो भी कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, इतनी तकलीफ देख रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। कोई थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं चुपचाप।
कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। ऐसी पढ़ाई इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं कराई भाई, इतनी बारीक पढ़ाई। बाबा देखो बिंदु है ना, बारीक है बाबा, तो पढ़ाई भी बहुत बारीक कराता है। अब आप इसे हड़बड़ हड़बड़ करके मुरली को सुन लोगे तो उस भिदेगी थोड़ी अंदर में, या तो बुद्धि इधर उधर भाग रही है और हम मुरली सुन रहे हैं तो भी नहीं भिदेगी अंदर में। तो बाबा कहता है अगर ऐसा आपको स्थिति बनाना है तो बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। अभी तो बीमारी के नाम से कितना घबराए हुए हैं, और उस घबराहट में कितने लोग शरीर छोड़ दे रहे हैं। नई नई उम्र के बहने भाई शरीर छोड़ दे रहे हैं, भाई 35 साल में शरीर छोड़ दे रहे हैं। घबराहट, वो बीमारी में कोई शरीर नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है, वो बीमारी का भय अंदर बैठ गया है। बीमारी तो कुछ है ही नहीं, हाँ, लेकिन बस वही है, हालत ऐसी हो गई है। एक सियार बोला हुआ हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो जंगल के सारे सियार बोले हुआ हुआ, बस वही चल रहा है। फिर वो राजा आया, भाई बोले क्या हुआ? बोले हमें नहीं मालूम, वो हुआ बोल रहा था इसलिए मैं भी हुआ बोल दिया। मालूम किसी को कुछ है ही नहीं। बोले हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा फंसे हैं लोग। तो कम से कम हम बाबा के बच्चों को तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। अब देखो बाबा कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है और वो अशरीरी हो जाते हैं। सोचने की बात है। नशा रहेगा बाबा का नशा, प्राप्तियों का नशा रहेगा तो किसी भी चीज़ का पता ही नहीं लगेगा। जैसे वो दवाई डाल के नशा चढ़ा देते हैं उस पर तो वो सुन्न हो जाता है, बस वैसे ही नशा की बात कर रहे हैं बाबा, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति रहेगी तो सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात अगली, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं भी प्राप्त होती हैं ऐसे बच्चे को, जो बाबा के अनुरूप पुरुषार्थ करता है। क्योंकि भाई आपका शरीर भी बिगड़ेगा, आपकी परिस्थिति भी खराब होगी, आप उसे संभाल के क्यों रखते हो? बाबा ने एक बार बहुत पहले मुरली में बड़ा प्यार से समझाया था कि भाई आप छोटी सी परेशानी को रख लेते हो, मतलब चूहे को रख लिया, चूहे को देखकर फिर बिल्ली भी आएगी, फिर बड़ी थोड़ी परेशानी है, बिल्ली आई तो बिल्ली को देखकर फिर कुत्ता आएगा। ऐसा समझाया था बाबा ने बहुत प्यार से। तो हमको न्यारा रहना है, और केवल वाणी बस में नहीं कि हाँ हम समझा दूसरे को रहे लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई हर बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, आज्ञाकारी बनना, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। एक अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा बाबा के दिल जीतने का परिणाम। हाँ, कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो? पूछ रहे बाबा क्यों भाई? ऐसा अनुभव है कि खूब बड़ी बात समझ रहे, अरे ये हो गया, सारे विश्व में फैल गया वो, अरे कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है भाई। अलग अलग रिहर्सल को सही क्यों समझ रहे हो? हाँ, जैसे एक फिल्म का निर्माण होता है तो शूटिंग होती है, तो शूटिंग को आप पूरा क्यों फिल्म समझ जा रहे हो भाई? शूटिंग में तो बदलता भी रहेगा। अच्छा चलो भाई तुम ये डायलॉग बोला, अरे इसको थोड़ा ठीक से नहीं बोला, फिर तो बदलता रहेगा ना। तो ये तो अभी शूटिंग चल रही है, अभी फिल्म बनी कहाँ है?
जब फिल्म पूरी बनोगे तब फिर दिखेगा ना पूरा अच्छे से। तो आप इस शूटिंग को ही फिल्म समझ ले रहे हो। बहुत बड़ी गलती हो जा रही है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है। कर्मातीत बनाना है, कर्मातीत बन जाना है। क्या गीत भी सुन रहे हैं? लेकिन कर्मातीत का जब अर्थ समझे तब ना कर्मातीत बने। हमने किसी को बोल दिया भाई कर्मातीत बनना है, वो समझ ही नहीं रहा है कर्मातीत क्या होता है? तो बाबा कहते हैं देखो बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है व मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। हाँ, नहीं तो कोई छोटे से घाव को कैंसर हो गया बोलेगा, और कोई कैंसर को भी कुछ नहीं समझेगा। अरे कहाँ का कैंसर वैंसर, कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलेगा वो। नहीं तो थोड़ी सी सांस की बीमारी, हल्की सी सांस चलना वो हुई तो बोले अरे मेरे को जो है कहीं ब्रोंकाइटिस तो नहीं हो गया है, कहीं अस्थमा तो नहीं हो गया। अब बड़ा बड़ा नाम सुन लिए हैं तो बस बड़ा करेंगे। बाबा कहता है देखो ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, ये अपने ऊपर है। इसमें बाबा क्या करेगा भाई? फिर बाबा बाबा चिल्लाएंगे बाबा। भाई आपको कैंसर बताया किसने? भाई आप तो अंदर झांक नहीं ले रहे हो, मान गए आप फट से, डरने लग गए। भाई हमें भी समझना पड़ेगा ना एक एक बात को। अपने शरीर को तो हमें ही समझना चाहिए ना, अपने तन को, अपने मन को हमें समझना है बहुत अच्छे से। अपने ऊपर है। बाबा कहता है क्या हो गया व जो हुआ वह अच्छा हुआ, यह अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है, उसको तो समझो। हाँ, बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे भाई? क्योंकि होली हंस हो ना, तो अपनी जो है विशेषता को भूल जाते हो। जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? तो जैसे मान लो अभी हम तो भैया फ़ायदा ले रहे हैं, हमको तो बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं धंधा बंद हो गया, दुकानदारी बंद हो गई, अब क्या होगा? अरे भाई तुम्हारी वो वाली बाहर वाली दुकानदारी बंद हो गई तो अंदर वाली तो दुकानदारी चालू कर दो। अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने दुकानदारी की बात कही थी ना। बाबा का सामान बख्तर कहा था ना भाई। हाँ, तो रोज मुरली में बाबा बता रहा है, सरकमस्टांस के अनुसार मुरली रिवाइज हो रही है। आप समझना बहुत अच्छे से। तो बाबा कहता है भाई फायदा ढूंढो नुकसान में भी। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। हमने खूब अच्छा सोचा, खूब सारी मुरली सुनी, लेकिन क्या हुआ? एक बात आई और जो अच्छा सोचा हुआ है वो भी अरे छोड़ो भाई, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसा बोलने लग जाएंगे। फिर हम इतने साल से तो ज्ञान में चल रहे हैं, क्या मिला हमको? ऐसा फिर क्या होगा? वो अच्छा सोचा भी क्या हो जाएगा? बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते चले जाते हो एक के बाद एक, हैं? वो उलझ जाती हैं। यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं, और गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा। सारा खेल कहां पर है?
हमारे अंदर के संकल्प, व्यर्थ संकल्प क्या करता है, आपकी शक्ति को पूरा छीण कर देता है, खत्म कर देता है, शक्तिहीन बन जाते हो। और कर्मातीत आत्मा क्या कहेगी, जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। हाँ, हमने वो स्लोगन बनाया था, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, इन्हीं भावनाओं को बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो बेहतर से बेहतर दुनिया बन रही है, हम बना रहे हैं भाई। बाबा हमें समझा रहे हैं और हम बना रहे हैं। हाँ चलो बच्चे, ये शीश पकड़ो और आप यहाँ ऐसी लकीर खींचो, तो खींचो ना भाई लकीर, बाबा जो बोल रहा है। फिर चलो उस लकीर को ऐसे घुमाओ, हाँ, फिर यहाँ पर एक बिंदी लगाओ, हाँ देखो कितना बढ़िया हंस बन गया। ऐसा बाप पढ़ाता है ना, एक तो पेंसिल पकड़ा के, ऐसा ही तो बाबा भी पढ़ा रहा है भाई। आप बनाओ ना चित्र बढ़िया। तो बाबा कहता है यह बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। कौन सा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, वह भी अच्छा, तुम भी अच्छे, सारी दुनिया अच्छी, वाह भाई अच्छा अच्छा, ऐसा मेरा बाबा ऐसा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। अब ये जो अवस्था है, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, ये कहने मात्र बस ना रहे, ये नेचुरल रहे ना। नहीं तो गीत बन गया, ढोल पीट लिए, एक जन ने गिटार बजा दिया, चले हैं बिल्कुल और बंधे हैं, वही तोते वाली कहानी। हाँ, ऐसा ना हो कि गिटार भी बज गया और सब बज गया, लेकिन वो बगा रहे हैं और लेकिन फिर कुछ हुआ तो अरे मेरे साथ ऐसा हो गया। अभी तुम क्या गा रहे थे भाई, वो गाना तो सुनो पहले, फिर से वापस रिपीट। सोचने की बात है। तो बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है भाई। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। तो फिर जरा सी बीमारी में, जरा से सरकमस्टांस में, सोच में पड़ गए, अरे भैया चुप बैठो, ऐसा मत करो, यहाँ अरे इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई। ऐसे देखो, घबराना नहीं है, निश्चय बुद्धि बनना है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है, समझा। अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, बाबा कह रहा है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मों की बड़ी सूक्ष्म गति है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। जब तक आप कर्मातीत नहीं बनेंगे, बिना कर्मातीत बने साथ नहीं चल सकेंगे, छूट जाएंगे। साथ कौन जाएंगे, जो समान बनेंगे, विदेही। ऊपर बाबा ने कहा पूरी मुरली एकदम बहुत कनेक्टेड है, हर बात बाबा की। बाबा कहता है देखो, ब्रह्मा बाप को देखा ना, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। अब मान लो कोई मुरली सुना रहा है, आप वो उसको देखने लगे, ये बना है कि नहीं बना है। अरे भाई, वो बना है कि नहीं बना, उससे आपको क्या फायदा है। आप तो मुरली सुनो और खुद बनो। कोई बना है कि नहीं बना है, इसको देखने से कोई तुम फायदा हो जाएगा कि मान लो वो बन भी गया तो वो तो चल देगा कर्मातीत बन के, फिर तुम देखते रह जाओगे, है ना भाई, कि ये बना है कि नहीं बना है। तो बाबा कहता है चलो भाई, आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना। बाबा कहता है फिर और सुनाएंगे। अच्छा भाई, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, देखो किसको किसको याद प्यार मिल रहा है। जो अधिकारी स्थिति में स्थित रहेगा, अपने कर्म को चेक करेगा। हाँ, कर्म के फल में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, इसको चेक करेगा। तुम्हारा मन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। हमेशा चेकिंग और चेंजिंग, चेकिंग और चेंजिंग चलती रहे। ऐसे बच्चों को बाबा कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले। अब ये इसको रटना नहीं है हमको,
कि हम रिपीट में हाँ आज बाबा ने याद प्यार में क्या बोला तो फिर लाइन को उसी लाइन को पढ़ रहे हैं। एज इट इज रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, धारण करने वाली बात है भाई। नहीं तो क्या है, आज बाबा ने बताओ भाई याद प्यार में क्या बोला तो भाई हाँ हमने, फिर स्ट्रेस आ रहा है बुद्धि में, ये अरे भाई हमने ढंग से सुना है तो सिंपल सी बात है कि भाई कर्म भोग को हमें कर्म योग में बदलना है, सूली से कांटा बनाना है, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलना है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, हाँ ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब हम याद प्यार नमस्ते को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ाई क्या पढ़ी वो ध्यान नहीं है। विवेकानंद जी एक लाइन पढ़कर पूरी पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे, वो समझ जाते थे इसके अंदर क्या लिखा है। तो मुख्य बात है समझना। तो चलो भाई, अब बाप दादा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भाई देखो, आप पहले नंबर की पार्टी में हो कि दूसरे नंबर की पार्टी में हो, दो पार्टियों से बाबा ने आज मुलाकात की। फिर कुमारों से की है, हाँ अलग अलग, एक कुमार की पार्टी अलग, फिर दूसरे कुमार की पार्टी अलग, ऐसा 4 पार्टियों से मिले हैं बाबा। तो अब देखना भाई आप कौन सी पार्टी में खड़े हो। पहली पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। हाँ, कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं ना। समर्थ अर्थात सदा विजयी। सावधानी रखना और जो है बिल्कुल हिसाब से कार्य करना, वो अलग बात हो गई। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, हाँ स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी हैं बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं, जो अभी विजयी हैं संगम युग में। अगर बहुत काल के विजय नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य भी नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी हैं वह कभी की अर्थात 16,000 की माला में आ जाएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। आपने 10 साल पहले भी कुछ गड़बड़ किया होगा तो उसका भी हिसाब तो देना ही पड़ेगा भाई, आप भले भूल जाओ, है ना भाई। हाँ, लेकिन हिसाब करने वाला तो बहुत एक्यूरेट है प्यारा बाबा। तो 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती है, और 108 की माला हर मंदिरों में होती है। 16,000 की माला कहीं कहीं पर मिल जाएगी। दूसरी पार्टी से क्या बोल रहे बाबा, ध्यान देना। सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। भाई मैं आधार हूं इस पृथ्वी का, हाँ तो मैं कछुए मिसल जीवन जीने लग जाऊं, मैं आधार हूं, मैं हीरो हूं। तो हीरो बहुत अटेंशन रखता है अपने ऊपर, हाँ, और हीरो के ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। हाँ, तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर कहलाएंगे ना भाई। एक या स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे कि भाई मैं हीरो पार्टधारी हूं, है ना भाई। स्वतः ही अटेंशन जाएगा। बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे हैं। यह विधाता है ना भाई, विधाता बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं। उस विधि प्रमाण जो चलेगा वही उसका जन्म सफल होगा, उसका मरण सफल होगा।
जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना टेंशन रहता है, देखो वही बात बोली बाबा ने। सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वाह, मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर करती हैं। यह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं भाई, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही तो यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। इतनी गहरी बात, इतनी ऊंची बात, इतनी स्पष्ट बात केवल परमात्मा ही कर सकते हैं भाई। अब आप इधर उधर बुद्धि को भटकाओगे तो आपको आनंद आएगा ही नहीं। हाँ, तो देखो द्वापर युग से आपके कीर्तन होते हैं, तो ऐसे कर्म करो जो कीर्ति बने और आपका कीर्तन हो। तो आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं। गोपी बल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। अभी देखो भाई, बाबा कुमारों की तरफ निगाह घुमा रहे हैं। पूरा कुमारों का एक ग्रुप खड़ा है। तो बाबा कहते हैं देखो भाई, सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है और कोई दूसरी जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के है भाई। नहीं तो भाई अदर कुमारों को तो बंधन भी है, बोझ भी है, खिंचाव भी है। ये बच्चा बोल रहा है पापा, वो बच्चा बोल रहा है पापा, ऐसा कर रहा है। कुमारों को तो नहीं है ना भाई। हाँ, तो बीवी भी तंग कर रही है, अरे भाई ये कर लाना है, वो करना है। लेकिन कुमार तो सब बात से हल्के हैं। तो हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर जाती है भाई, भारी चीज ऊपर थोड़ी जाती है। निरंतर योगी, सहज योगी, यह है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले कहते विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, या खेल तो नहीं खेलते हो। बाबा बोल रहा है, देखो कैसे मीठे से देख के बुला रहा है बाबा। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। वो दुनिया भर के विचार ख्याल ही चलते रहेंगे। वो लगन अवस्था, वो मगन अवस्था नहीं बनेगी, खुशनुमा जीवन नहीं बनेगा। अच्छा भाई, दूसरी कुमारों की पार्टी खड़ी है। बाबा उनसे कहता है सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना भाई। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो। हाँ, बहुत साल पहले हमने गीत गाया था, बाबा तेरी कमाल, बाबा तेरी कमाल, कर माला माल ज्ञान रत्नों से लुटाए, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। वाह मेरी तकदीर, खुशी के गीत, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए, मेरा दिल गाता जाए। ऐसे बाबा के उमंग उत्साह में ना जाने कितने गीत गाए और पूरा जीवन ही संगीतमय बन गया। हाँ, हर क्षण कानों में बाबा की मधुर आवाज गूंजती रहती है। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। तो बाबा की कमाल गाते हो ना भाई। ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले, कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहां कोई खींचे वहां खिंच जाओ।
हाँ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं है, कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा है वो टिकता ही नहीं है। हाँ, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। बाबा बोल रहा है देखो भाई, अविनाशी अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वह तो करेंगे ही, करना ही है, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं, देखना चाहते हैं लोग। भाई फरिश्ता फरिश्ता कह रहे तो कौन, प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। हम फरिश्ता फरिश्ता तो बोल रहे हैं, फरिश्ता का गीत भी गा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हो। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाएं तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। बाबा की पूरी मुरली विदेही वाली है, देखो। फरिश्तेपन की सेवा करोगे तो मेहनत कम, मैं तो भाई अलग इस देह से अति सूक्ष्म बिंदु रूप में भ्रुकुटी के बीच बैठा ही हूँ भाई, बड़े आराम से, बड़ा हाँ उस दिलाराम बाप को याद कर रहा हूँ और बड़े आराम से मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा हूँ, चमकता सितारा। हाँ, अति सूक्ष्म रूप में बैठा हूँ भ्रुकुटी के बीच, इन आंखों से देख रहा हूँ सारी दुनिया को। हाँ, तो बाबा कहता है सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। हाँ, जहाँ भी बात करो तो आपका मन भी बिल्कुल कमल की तरह खिला हुआ दिखाई दे सबको। अच्छा भाई, बाबा तो फिर विदाई के समय कुछ वाणी चला रहे हैं। हाँ, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा विदाई के समय सुबह सुबह विदाई ले रहे हैं, पूरी रात रहते थे बाबा। देखो ऐसे बाबा को जल्दी जल्दी पहचान लो भाई। फिर बाबा वरदान भी देते हैं। आज की मुरली में सार हम बच्चों को निकालना है। क्या सार निकालना है कि इस मुरली के आधार पर मैं कितना % बना हूँ, हर एक को ये देखना है, बारीकी से पढ़ाई पढ़ना है। हाँ, दुनिया वालों जैसे भक्ति जैसे रटना नहीं है भाई कि पढ़ लिया जो है नियम प्रमाण मुरली पढ़ ली हमने, नहीं भाई, यम नियम संयम, हाँ ये तो रखना ही है। कहते हैं यम नियम संयम, ये 3 शब्द हैं। और क्या कहा जाता है, नियम मर्यादा। तो जब नियम को समझेंगे तो मर्यादा रहेगी। है यम है नियम संयम, यम संयम नियम ऐसा कहते हैं। तो संयम भी चाहिए। हाँ, यम मतलब ज्ञान चाहिए। संयम कब होगा, जब ज्ञान आएगा हमें भाई कि हमेशा विदेही अवस्था रहेगी, मैं आत्मा हूँ, ये है यम है। और नियम मतलब बिल्कुल एक दिन भी मुरली मिस ना हो। हाँ, ये नियम बना लो, अपने संस्कार परिवर्तन करने के नियम बना लो। और मर्यादाएं, बाबा ने मर्यादाएं भी सिखाई है। तो जब नियम पर चलेंगे तो मर्यादा बिल्कुल फॉलो करेंगे। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बाबा कदम कदम पर सावधानी दे रहे हैं।
बाबा की मुरली में शिक्षा भी है, सावधानी भी है, प्यार भी है, शक्ति भी है, सबकी प्राप्ति होती है कि नहीं भाई, और कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। तो बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। हाँ, अपने पद को ध्यान दो, अपने चलन को ध्यान दो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। पदम, पद यानी चरण, और पदम यानी कमल। बड़ी गहरी गहरी है बातें। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगैर ना जाए। हर कदम में पद्मों की कमाई हो। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। हाँ, आपका एक संकल्प भी बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। बाबा ने क्या बोला है, अगर मान लो हमें याद नहीं रहता है तो बार बार मुरली पढ़ेंगे ना, तो पूरी मुरली आत्मा में छप जाएगी। हाँ, क्योंकि मुरली ही सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं देखो, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, मन को आर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। हाँ, मन को आर्डर प्रमाण चलाओ। कौन से आर्डर प्रमाण चलाओ? बाबा के आर्डर प्रमाण चलाओ। बाबा की बातें याद रहे कि भाई बाबा ने हमको ये कहा है, तो मुझे मन को बाबा के हिसाब से चलाना है, जैसा बाबा ने कहा है। तो हमेशा बाबा को याद करेंगे तो बाबा की बातें याद आती रहेंगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कानों में कोई कह रहा है। हाँ, हमने तो अनुभव किया है। हाँ, जैसे कि कानों में आवाज़ आ रही कि बच्चे अभी तुम उठो, अभी तुम ये लिखो। हाँ, एक बार ऐसा ही हम आपको अनुभव सुनाते हैं। माना हमारे एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर में प्लास्टर चढ़ा था, तो हम कहीं जा आ नहीं सक रहे थे। तो सारा समय हम पैर फैला के और अव्यक्त वाणी पढ़ा करते थे। तो बाबा तो देखते हैं बच्चे की हर स्थिति को बड़े मज़े से। हमको लग रहा था बहुत अच्छा है भाई, कम से कम ये 45 दिन प्लास्टर नहीं उतरेगा तो बढ़िया, बाबा और बाबा की मुरली, ऐसे लगे रहे। और हमें पता ही नहीं था कि बाबा मधुबन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कौन सी तारीख में आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। अपने अव्यक्त वाणियों में लगे रहे। एक बार रात को, आधी रात को, बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं कल आने वाला था लेकिन कैंसल हो गया, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो और ये भी कहा कि बच्चे अब व्यक्त मिलन की आस मत रखना, अभी अव्यक्त स्थिति बनाना। तब फिर एकदम तड़फ से भर गया था मन, और हमने बाबा से कहा कि बाबा अभी क्यों व्यक्त मिलन मत मनाओ कह रहे हो, अभी तो बहुत मिलना है मुझे। तो हमने गीत फिर हमारे मुख से निकल पड़ा कि अव्यक्त वतन से ओ प्यारे बाबा, व्यक्त में मिलने आ जाओ ना, आ जाओ ना। हो गई मोहब्बत तुमसे है इतनी, तुम बिन अब तो रहा जाए ना, रहा जाए ना। ये रात को 2 बजे ऐसी स्थिति बन गई और ऐसा गीत बनता चला गया। हाँ, फिर बाद में जाकर वो गीत बाबा ने रिकॉर्ड करवाया और पूरा गॉडलीवुड स्टूडियो में ही जाकर वो गीत रिकॉर्ड हुआ। ऐसा सरकमस्टांस बना कि वो गीत सीधा बाबा के मधुबन भूमि में गॉडलीवुड स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ और खूब उड़ते रहे। और फिर वही गीत बाबा ने हमको, जब बाबा आए मंच पर, तब वही गीत बाबा ने गवाने का अवसर भी दे दिया।
वाह, सारे फरिश्तों की सभा थी माउंट आबू में, शांतिवन में। बाबा बैठे, दादी के तन में आए और वो गीत गाने के लिए बुलाए और फिर हम गाए। बाबा आप जो है अभी व्यक्त मिलन बंद नहीं करना भाई, अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं। सारे जहां के मीठे बच्चे आपसे मिलने पधारे हैं, देख लो आकर ओ प्यारे बाबा, यहाँ भी वतन के नजारे हैं। अव्यक्त वतन से ओ प्यारे बाबा, व्यक्त में मिलने आ जाओ ना, आ जाओ ना। ऐसा भाई बाबा देखो, सारे जहाँ के मीठे बच्चे आपसे मिलने पधारे हैं। आपको वतन इतना प्यारा है तो ये माउंट आबू की जो धरनी है, ये जो शांतिवन का डायमंड हॉल है, ये भी क्या आपके वतन से कम है क्या? ऐसा हम बाबा से बातें कर रहे थे गीत गा गा कर। वो दिन कितने प्यारे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। अच्छा भाई, सब बाबा की यादों में बहुत अच्छे से रहो और खूब बाबा को याद करके अपनी कर्मातीत अवस्था बनाना। ओम शांति, अलविदा।